हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन की हमारी इस सीरीज़ में ये हमारा 5वां वीडियो है। आइए बात करते हैं 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेट से। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? इटली ने। ये किसने कहा था कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए? स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। सदैव सहमति के साथ और वाणिज्य मंडल के निर्देशों के साथ भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक कौन कौन थे? अशोक मेहता, रामानुजम और जीजी मेहता। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। किस राज्य का सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है? पश्चिम बंगाल। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? मदुरई। कुछ पत्रिकाएं देखते हैं, पुस्तक, उनके लेखक। अमार सुनार बंगला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस गीत का जो संगीत है, गगन हरकारा के गीत कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित है। इस गीत की जो प्रथम 10 पंक्तियां हैं उनको 1972 में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान घोषित कर लिया। अमार सुनार बंगला का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सईद अली एहसान। गीतांजलि के रचनाकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो मूल था बांग्ला संस्करण, बांग्ला में रचित हुई थी मूल रूप से। संस्करण 1910 में प्रकाशित हुआ, फिर अंग्रेजी संस्करण 1912 में। गांधी जी की हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक थी उसका मूल रूप किस भाषा में था? गुजराती भाषा में। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी जी। बहुविवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वरचंद विद्यासागर। सॉरी, एक मिनट। ठीक, यहाँ तक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? डी.के. कर्वे। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। इसके जो कुछ अंश हैं वो फ्रेडरिक एंजल्स ने भी लिखे थे दास कैपिटल के। बंगाली देशभक्ति का बाइबल किसे कहा जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ को। इसका जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह का टाइम पीरियड क्या था? 1763 से 1800। केसरी हिंद केसरी सिंह बारहट कौन थे? राजस्थान के कवि और स्वतंत्रता सेनानी। हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। ए मेरे वतन के लोगों नामक गीत किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने। इनके बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र नारायण जी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा नामक गीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? गुरु निहाल सिंह की। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? G.A. नटेशन। अहमदनगर किले की जेल में बंद रहने के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इनकी अन्य पुस्तकें और कौन कौन सी हैं? मेरी कहानी,
ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। बंदी जीवन जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सचिंद्र सान्याल। तो बंदी जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सचिंद्र सान्याल ने। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण पर लिखी पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन थे? एम.जी. देवा सहायाम। द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रजमोहन कौल। किसने अपनी रचना में परियों की कहानी का वर्णन किया था? एंडरसन ने। द गोल्डन गेट नामक पुस्तक किसने लिखी? विक्रम सेठ। साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसकी रचना है? रसेल कार्सन की। द सैटेनिक वर्सेज नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? सलमान रुश्दी। द नेमसेक नामक उपन्यास किसका है? झुम्पा लाहिड़ी। मानस का हंस नामक पुस्तक किसकी है? अमृतलाल सागर। सुमित्रानंदन पंत कैसे कवि थे? छायावादी। जे.के. रोलिंग के उपन्यास हैरी पॉटर में कार्नेलियस फज का क्या किरदार था? जादू का मंत्री। मृगनयनी नामक उपन्यास किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन थे? चार्ल्स डिकिंस। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक किसकी है? एंथनी रीड और डेविड फिशर की। कामायनी किसके द्वारा लिखित महाकाव्य है? जयशंकर प्रसाद। और कामायनी में ही इसी में मनु एवं श्रद्धा का प्रसंग भी है। बैगा जनजाति का अध्ययन करके किसने बैगा नामक पुस्तक लिखी थी? बैरियर एल्विन। जनजातियों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का प्रस्ताव दिया था, एल्विन ने। इग्नाइटेड माइंड के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद। बापू माई फादर किसने लिखा था? मनु बहन। द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेस ऑन द गीता, ये तीनों किसकी पुस्तकें हैं? अरविंद घोष की। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने आनंद मठ की भी रचना की थी और वंदे मातरम का जो कथानक है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। तो कॉलिंस और लैपियर है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर किसकी रचना है ये? दुर्गादास की। द मैन हु डिवाइडिंग इंडिया, रफीक जकारिया। रन्स एंड रूइंस, सुनील गावस्कर। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। इंडियन अर्नेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। हिंदुत्व, वी.डी. सावरकर। अ नेशन इन द मेकिंग, एस.एन. बनर्जी। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, लाला लाजपत राय। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। द सिपॉय इम्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजुमदार। अवध इन रिवोल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी। सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, एस.बी. चौधरी। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खां। स्प्रिंगिंग टाइगर, हुइटोए।
हुइटोए कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित ये पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन फिलिप्स टालबॉट। आगे देखते हैं, कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देखते हैं। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1886। एमजी रानाडे का सोशल कॉन्फ्रेंस किस अधिवेशन में शुरू हुआ? मद्रास अधिवेशन 1887। इसमें कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। किस अधिवेशन के लिए राजा दरभंगा ने लोथर काउंसिल खरीदी थी? इलाहाबाद अधिवेशन 1888। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था? बम्बई अधिवेशन 1889। सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग? लाहौर अधिवेशन 1893। तिलक ने एमजी रानाडे के सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करवा दिया था? पूना अधिवेशन 1895। वंदे मातरम गाया गया? कलकत्ता 1896। जनगण मन गाया गया? कलकत्ता 1911। 21 वर्ष का व्यक्ति जो है 25 पैसे में कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। ये नियम किस अधिवेशन में लाया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया और प्रस्तुत किया किसने? गांधी जी ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग कब हुए थे? बेलगांव अधिवेशन 1924। इसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। कांग्रेस के नेताओं के लिए खादी अनिवार्य की गई? गुवाहाटी अधिवेशन 1926। कांग्रेस का विदेश में विभाग बनाया गया? कलकत्ता 1928। 1930 और 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ये ध्यान देना है। कांग्रेस की पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष? नलिनी सेन गुप्ता। कलकत्ता अधिवेशन 1933। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया? लखनऊ 1936। यहाँ पे ये किसने कहा था कि हाँ मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद है? जवाहरलाल नेहरू। 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम? फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर कहाँ पे है? बंगाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में है, हरिपुरा की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्रता आंदोलन में ये वही अधिवेशन था जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में रजवाड़े भी क्या हुए थे? शामिल हो गए थे। किसने आंध्र प्रदेश के सीएम का पद छोड़कर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? नीलम संजीवा रेड्डी। किस अधिवेशन के लिए इन्होंने सीएम का पद छोड़ा था? बंगलुरु अधिवेशन 1960। ठीक, तो इसी के साथ हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन की ये सीरीज़ थी वो समाप्त हुई। वीडियो अगर अच्छे लगे और इससे अगर आपको फ़ायदा हो तो निश्चित रूप से इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।